हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं द बुक ऑफ डचेस बाय जॉफ्री चौसर। चौसर के द्वारा लिखी हुई ये बुक है बुक ऑफ डचेस। दिस बुक वॉज रिटेन ऑन द डेथ ऑफ द डचेस ब्लैंच। ये बुक डचेस ब्लैंच की डेथ पर लिखी गई थी। हु वॉज द वाइफ ऑफ जॉन ऑफ कॉन्ट, जो जॉन ऑफ कॉन्ट की वाइफ थी। जॉन ऑफ कॉन्ट कौन थे? पैट्रन ऑफ चौसर, वो चौसर के पैट्रन थे, संरक्षक थे। शी बिलोंग्स टू लैंकास्टर, वो लैंकास्टर से बिलोंग करती थी। दिस बुक इज़ एन एलजी एंड एलिगरी इन नेचर। ये जो बुक है वो नेचर में एक एलिजी भी है और एलिगरी भी है। इट कंप्राइजेज 1300 लाइन्स, इसमें लगभग 1300 लाइन्स हैं। इन दिस बुक, इस बुक में चौसर यूज ओटावा राइमा फॉर द फर्स्ट टाइम। चौसर ने इस बुक में पहली बार ओटावा राइमा का यूज़ किया है। द बुक ऑफ डचेस बिगिंस विद अ मैन हु कैन नॉट स्लीप। ये जो बुक है ये स्टार्ट होती है, जो उसकी स्टोरी है वो स्टार्ट होती है कहाँ से? एक मैन से हु कैन नॉट स्लीप, जो सो नहीं पाता है। हिज हैवी थॉट्स एंड फैंटेसीज आर सो डिस्टर्बिंग दैट ही हैजंट स्लेप्ट फॉर 8 years। उसके जो थॉट्स हैं, मतलब वो जितना काफ़ी सोचता रहता है, बहुत ज़्यादा ही सोचता है, और उसके जो फैंटेसीज़ हैं, जो कल्पनाएं हैं, वो इतनी ज़्यादा उसे डिस्टर्ब करती हैं कि वो लगभग 8 years से ठीक से सोया नहीं है। ही फियर्स ही विल डाई ऑफ हिज इंसोमिया। वो ऐसा फील करता है कि वो इसकी वजह से मर जाएगा, यानी कि वो नहीं सो पा रहा, नींद की कमी की वजह से वो मर जाएगा, ऐसा उसे डर लगता है। सो ही आस्क्स अ सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ बुक टू रीड। तो वो एक अपने सर्वेंट से कहता है कि वो उसके लिए एक बुक लेकर आए पढ़ने के लिए, विच ही कॉल्स अ रोमांस, जो कि एक रोमांस हो। अ मिडिवल यूरोपियन जेनर ऑफ लिटरेचर ऑफन अबाउट नाइट्स एंड देयर एडवेंचर्स एंड रोमांसेस। रोमांस क्या होता है? कि मिडिवल यूरोपियन जेनर है लिटरेचर का। ये लिटरेचर का एक जेनर है जो मिडिवल यूरोपियन है। ऑफन अबाउट नाइट्स एंड देयर एडवेंचर्स एंड रोमांसेस, और ऑफन ये नाइट्स के बारे में, योद्धाओं के बारे में होता है, उनके एडवेंचर्स के बारे में और उनके रोमांसेस के बारे में होता है। तो उस मैन ने अपने सर्वेंट से कहा एक ऐसी बुक उसे ला कर दो जिसे वो पढ़े। ही सेज दैट इट इज़ बेटर टू रीड दैन टू प्ले चेस टू ट्राई टू फॉल एज़लीप। वो कहता है कि सोने के लिए चेस खेलने से बेटर है कि वो बुक रीड करे। ऐसा होता है अक्सर कर, जब हम बुक रीड करते हैं और बुक रीड करते करते हमको नींद आ जाती है, आँखों पर एकदम से आँखें हमारी भारी हो जाती हैं, नींद आने लगती है। तो इसलिए उसने यही सोचा कि चेस खेलकर मतलब वो अपनी नींद लाना चाहता है, उससे बेटर होगा कि वो एक बुक रीड करे, इससे शायद उसे अच्छी नींद आ जाए। ही रीड्स अबाउट अ फिक्शनल किंग सिंग्स। वो एक फिक्शनल काल्पनिक राजा के बारे में पढ़ता है। हु सेट सेल फॉर एन एडवेंचर, जो कि एक एडवेंचर के लिए निकला एट सी, समुद्र में, एंड इज ड्रोन इन अ स्टॉर्म, और एक स्टॉर्म में वो डूब गया। समुद्र में एक तूफान आया जिसमें वो डूब गया। द क्वीन अल्सियोन वेट्स फॉर हिम टू रिटर्न। उसकी जो क्वीन थी एल्सियोन, वो उसका इंतज़ार कर रही थी उसके लौटने का। एंड व्हेन ही डजंट, और जब वो लौट कर नहीं आया, शी ग्रीव्स, वो बहुत दुखी हुई। इनकॉन्सोलेबली शी बैक्स द गॉडेस जूनो, उसने गॉडेस जूनो से प्रार्थना की टू लेट हर सी व्हाट हैड हैपन टू हर हस्बैंड, कि वो उसे देखने दे कि उसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ है। ऐसे उसको एक विज़न प्रोवाइड करे जिससे वो ये देख सके कि उसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ। इफ़ ओनली अ ड्रीम, पॉसिबल हो तो ड्रीम में ही वो ये सब देख सके। She was to give her total devotion to the goddess if she grants her wish। और उसने ये वो किया, ये कसम खाई कि अगर उसकी विश पूरी हो जाती है तो वो गॉडेस को पूरी तरीके से समर्पित हो जाएगी, यानी कि पूरी तरीके से, पूरे मन से वो गॉडेस की सेवा करेगी, उनकी पूजा करेगी। द गॉडेस कॉजेज एल्सियोन टू फॉल इनटू अ डीप स्लीप। तो गॉडेस ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उन्होंने क्या किया? एल्सियोन को एक गहरी नींद में सुला दिया। एंड समन्स मोर्फियस, और मोर्फियस को बुलाया, द गॉड ऑफ स्लीप, जो कि नींद का देवता है, टू गो फाइंड द किंग ऑन द ओशियन फ्लोर, कि वो जाए और ओशियन फ्लोर पर किंग को फाइंड करे।
inhabit his body and make him appear to Alcyone in dream. Inhabit his body, उसकी बॉडी को फाइंड करे, देखे वो कहाँ पर है, and make him appear to Alcyone in a dream, और Alcyone को वो दिखाए ड्रीम में, सपने में, so that she sees that he has drowned, जिससे कि वो देख सके कि उसका हस्बैंड डूब गया है. He does so, तो जो गॉड है स्लीप का वो ऐसा ही करता है. एंड Alcyone dies grief 3 days later. Here it is Alcyone, printing mistake. And Alcyone dies of grief 3 days later. 3 दिन बाद Alcyone भी दुखी होकर मर जाती है. The narrator of और द स्पीकर ऑफ द पोएम, इस पोएम का जो स्पीकर है या नरेटर है, फिगर्स दैट इफ़ अ गॉड हेल्प्स Alcyone फॉल एस्लीप, तो वो ये फिक्र करता है कि अगर गॉड Alcyone की हेल्प करते हैं सोने के लिए एंड ड्रीम, और उसको सपना भी दिखाते हैं, मे बी अ गॉड वुड डू द सेम फॉर हिम, तो हो सकता है गॉड उसके लिए भी ऐसा ही करे क्योंकि वो सोना चाहता था. ही सेंड्स अ प्ली अप टू द गॉड्स, वो भी गॉड से प्रार्थना करता है दैट ही विल रिवॉर्ड दैम, कि वो उन्हें रिवॉर्ड करेगा, इनाम देगा, विद द मोस्ट लग्जूरियस गोल्ड पेंटेड बेड चैम्बर, कि उनका बहुत ही लग्जूरियस गोल्ड से पेंट किया हुआ एक बेड चैम्बर उनके लिए बनवाएगा, उन्हें गिफ्ट करेगा. विद अ बेड ऑफ द फाइनेस्ट डाउन विद कवर्स एम्ब्रॉयड्रीड विद द फाइनेस्ट थ्रेड्स ऑफ प्योर गोल्ड, यानी कि उसको गोल्ड पेंटेड बेड चैम्बर होगा, फाइन बेड होगा, और उस पर जो बेडशीट होगी, कवर होंगे, वो गोल्ड के उस पर एम्ब्रॉयडरी हो रही होगी गोल्ड थ्रेड से. इफ़ दे विल हेल्प हिम एस्लीप, अगर वो उसे सोने दें तो, यानी कि अगर वो उसके लिए नींद ले आए, उसको सुला दें, तो वो गॉड को ये रिवॉर्ड देगा. ही इमीडिएटली फॉल्स एस्लीप, और वो तुरंत सो जाता है. एंड हैज़ अ विविड ड्रीम, और वो कई सारे ड्रीम देखता है. फर्स्ट द नरेटर हियर्स द बर्ड्स सिंगिंग, सबसे पहले वो देखता है कि बर्ड्स सिंगिंग कर रही हैं, गा रही हैं. द स्वीटेस्ट सिम्फनी, एक मधुर गीत गा रही हैं. ही हैज़ एवर हर्ड, ऐसा उसने कभी नहीं सुना. ही इज़ लाइंग इन अ रूम, वो एक रूम में लेटा हुआ है. वेयर वॉल्स हैव पिक्चर्स, जहाँ की दीवारों पर पिक्चर्स हैं, ऑफ ऑल द करेक्टर्स ऑफ द ग्रेट यूरोपियन एपिक पोएम्स, ग्रेट यूरोपियन एपिक पोएम्स के जो करेक्टर्स हैं उनकी पिक्चर्स वो देखता है रूम की वॉल्स पर.